ऋषियों ने पूछा, हे व्यासशिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार से सुना है वह हमें बताइए। सूत जी बोलते हैं, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे सुनाया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन विधि बता रहा हूं। वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ाएं, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। मन को सुस्थिर कर पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। सर्वप्रथम न्यास आदि करके महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करें। भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। जिन भगवान के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति हैं, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डालता है। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन शिव परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का न्यास करें, फिर प्रणव से ही सड़ंग न्यास करें। दाहिने हाथ में अर्ध पात्र लेकर उसमें कुश, पुष्प, अक्षत, जल और द्रव्य रखकर निम्नलिखित संकल्प करें। ओम विष्णुरविष्णुः अद्य मम सर्वारिष्ट निरसन पूर्वकं सर्व पाप क्षयार्थं दीर्घायुरारोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि समस्त समत्त प्रत्यय विद्यार्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्त वक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री शाम सदाशिव प्रीत्यर्थं पार्थिव लिंग पूजनं महं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके निम्नलिखित मंत्र से भूमि की प्रार्थना करें। ओम सर्वाधारे धरे देवी त्वद्रूपं मृत्तिका सीमां गृहीष्यामि प्रसन्नं त्वं लिंगार्थं भव सुप्रभे। ओम लंग पृथ्व्यै नमः। मिट्टी का ग्रहण। ओंग तरासी वणाहेन कृष्णेन शतबाहुनां मूर्तिकें त्वां च गृह्णामि प्रज्ञां च धनेन च। ओम हराय नमः। यह मंत्र पढ़कर मिट्टी ले। मिट्टी को अच्छी तरह देखकर कंकड़ निकालकर
11 ग्राम मिट्टी से लिंग का गठन करें। ओम महेश्वराय नमः। ओम शूलपाणिने नमः। हे शिवा, यह प्रतिष्ठितो भव। तत्पश्चात विनियोग मंत्र। ओम अश्व श्री शिव पंचाक्षर मंत्र से वामदेव ऋषिरनुष्टप छंद श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम मम सांब सदा शिव प्रीत्यर्थं न्यासे पार्थिव लिंगं पूजने जपे च विनियोग। इस विनियोग से अपने और देवता को दूर्वा अथवा कुश से स्पर्श करते हुए न्यास करें। ओम वामदेव वर्षे नमः शिरसि, सिर का स्पर्श करें। ओम अनुष्टप छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। ओम श्री सदा शिव देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करें। ओम विजय नमः गुह्ये, गुह्य का स्पर्श करें। प्रतिष्ठा से पूर्व जल ग्रहण करें। ओम शक्तिये नमः पाद्यो। ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम नंग तत्पुरुषाय नमः हृदय। ओम संगगोड़ाय नमः पाद्यो। ओम शिंग सद्यो जाताय नमः गुह्ये। ओम वाम वामदेवाय नमः मूर्धनि। ओम यंग ईशानाय नमः मुखे। करन्यास, अंगूठे का स्पर्श करें। इस प्रकार समस्त उंगलियों का धीरे धीरे स्पर्श करते जाएं। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नंग तर्जनीभ्याम नमः। ओम मंग मध्यमाभ्याम नमः। ओम शिंग अनामिकाभ्याम नमः। ओम वांग कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम यंग करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। ओम हृदयाय नमः। ओम नंग शीर्षे स्वाहा। ओम संग शिखायै वसट। ओम शिंग कवचायै हूम। ओम वाम नेत्रत्रयै वसट। ओम यंग अस्त्रायै फट। इस प्रकार न्यास करने के पश्चात भगवान शांब सदा शिव का ध्यान पूर्वक पूजन करें। ध्यान करने के पश्चात आवाहन करें। ओम पीनाघ्रिशै नमः। श्री शांब सदा शिव पार्थीश्वर यह गच्छ, यह प्रतिष्ठा यह सन्निधो भव। श्री भगवते सांब सदा शिव पार्थिवेश्वराय नमः। आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित करें। आसन। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ाएं। पाद्यम। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। हस्त्योर्ध्यम समर्पयामि, जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आचमन्यम जलम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि, मधुपर्क निवेदित करें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि, जल से स्नान कराएं। पंचामृत स्नानम। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नानांते आचमन्यम जलम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि, गंधोदक से स्नान कराएं। गंधोदक स्नानांते शुद्ध स्नानम समर्पयामि, शुद्ध स्नानांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं। वस्त्र। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र निवेदित करें। वस्त्रानंते आचमन्यम जलम समर्पयामि, फिर से जल चढ़ाएं। अब यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमन्यम जलम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएं। फिर से उपवस्त्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमन्यम जलम समर्पयामि, जल चढ़ाएं। चंदन। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि, चंदन चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। भस्मम समर्पयामि, भस्म निवेदित करें।
ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ाएं। पुष्पमाला। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पुष्पमाला समर्पयामि, पुष्प की माला चढ़ाएं। बिल्व पत्र। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। बिल्व पत्राणि समर्पयामि। दूर्वा। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि, दूर्वांकुर चढ़ाएं। नाना परिमल द्रव्य। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। धूप। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। धूपमाग्रपयामि। दीप। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाए, हाथ धो लें। नैवेद्यम। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य निवेदित करें। पानीयम। मध्ये पानीयम अचमन्यं च जलम समर्पयामि, जल निवेदित करें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमो। करोद्वरणार्थे चंदनम समर्पयामि, चंदन चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि, ऋतुफल चढ़ाएं। धतूरा। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। धतुरफलानि समर्पयामि। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। मुखवासार्थे इला लवंग पुंगी फल युक्तं तांबूलम समर्पयामि। इलायची, लवंग, सुपारी के साथ पान चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आरती क्यांग समर्पयामि, आरती करें, जल गिरा दें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिव पार्थिवेश्वराय नमः। मत पुष्पांजलि समर्पयामि। अब अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानाद्यै वा ज्ञानाज्य पूजाधिकं मयं कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो भी जप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। अब स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि। ओम स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के ऊपर मार्जन करें। मार्जन के बाद नमस्कार करें तथा पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद गंध, अक्षत, फूल के द्वारा भगवान शिव की 8 मूर्तियों का 8 दिशाओं में पूजन करें। पूर्व दिशा में पृथ्वी रूप में ओम शर्वाय क्षिति मूर्तिये नमः। ईशान कोण में जल रूप में ओम भवाय जल मूर्तिये नमः। उत्तर दिशा में अग्नि रूप में ओम रुद्राय अग्नि मूर्तिये नमः। वायव्य कोण में वायु रूप में ओम उग्राय वायु मूर्तिये नमः। पश्चिम दिशा में आकाश रूप में ओम भीमाय आकाश मूर्तिये नमः। नैऋत्य कोण में यजमान रूप में ओम पशुपत्यै यजमान मूर्तिये नमः। दक्षिण दिशा में चंद्र रूप में ओम महादेवाय सोम मूर्तिये नमः। अग्नि कोण में सूर्य रूप में ओम ईशानाय सूर्य मूर्तिये नमः। इसके बाद ओम नमः शिवाय का एक माला अर्थात 108 बार जप करें। तत्पश्चात गुहाति गुहागोप्तां त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत् प्रसादं महेश्वर। यह मंत्र पढ़कर देवता के दक्षिण हाथ में जप को समर्पित करें। इसके पश्चात शिव की प्रदक्षिणा करें। शिव की प्रदक्षिणा के लिए शास्त्र का आदेश है कि इनकी अर्ध प्रदक्षिणा ही करनी चाहिए।
दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। अब क्षमा प्रार्थना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं महादेव परिपूर्ण तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव। अब एक बार फिर से भाव में विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। यह अत्यंत ही गोपनीय और परम शक्तिशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को ध्यान से सुनें। शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। भगवान को संतुष्ट करें। सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति से परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सर्व प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती रहती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता, विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शिव की पूजा से उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। भगवान शिव की अनुपम, अनवरत, अक्षुण्ण अनुकंपा और कृपा से आप सब ओतप्रोत होते रहें। भगवान शिव सहित माँ पार्वती और गणपति की कृपा निरंतर आप सबों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा स्मिता मिश्रा का आभार, प्रणाम एवं वंदन।